दोस्तों, गैर के प्यार में अंधी 3 बेटियों की मां आशिक संग मिलकर सिंदूर मिटाया। रात 1 बजे ऐसे छीनी विजय से सांसें। दोस्तों, 1 दिसंबर की रात पत्नी रेखा और प्रेमी अब्दुल्ला ने तकिए से मुंह दबाकर विजय को मार दिया है। इस शिकायत पर एसजीएम नगर थाना की पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया था। दोस्तों, फरीदाबाद के एसजीएम नगर पुलिस ने चिमनीबाई चौक के पास रहने वाले विजय की हत्या मामले में मृतक की पत्नी रेखा और उसके प्रेमी अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। दोनों पर तकिया से मुंह दबाकर 1 दिसंबर की रात विजय की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। विजय की उम्र 40 वर्ष है और उसके पड़ोसी जो रेखा का प्रेमी है अब्दुल्ला, उसकी उम्र भी 40 वर्ष है। अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस चौकी 3 नंबर को मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी बलबीर ने शिकायत देकर बताया था कि उसका छोटा भाई विजय, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, पत्नी रेखा और अपनी 3 बेटियों के साथ चिमनीबाई चौक के पास रहता था। विजय की पत्नी रेखा का मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ प्रेम संबंध है। मोहम्मद अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। मृतक ने दोनों को कई बार समझाया भी था। आरोपी अब्दुल्ला ने पूछताछ में बताया कि वह एक दुकान पर लगभग 4 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, जिसके दौरान पिछले करीब 8 माह से रेखा को जानता है। उसके साथ दोस्ती हो गई। अभी कुछ दिन पहले रेखा ने बताया कि विजय ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद दोनों ने विजय को मारने की योजना बनाई, फिर तकिया से विजय का मुंह दबाकर मार दिया। पूछताछ के बाद आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया, जबकि आरोपी अब्दुल्ला को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों, कातिल पत्नी का खुला खौफनाक राज। प्रेम संबंधों के चक्कर में पति को दी ऐसी मौत कि पुलिस अफसर भी हैरान हो गए। दोस्तों, आज के समय में किसी ने किसको मार दिया और किसी ने किसको मार दिया। ज़्यादातर जो मारने वाले केस आते हैं वो प्रेम संबंधों के चलते हुए, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुए लोग बाग ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कोई अपनी पत्नी को मार रहा है तो कोई अपने परिवार को ही मार देता है, कोई अपने बच्चों को मार देता है तो कोई अपने पति को मार देता है। आजकल की खबरें तो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं दोस्तों, परंतु इन घटनाओं के पीछे लोगों की साजिश, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य बातें हैं दोस्तों। क्योंकि आजकल के लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाते हैं। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब पत्नी खुद के पति के अंधा होने पर खुद की आंखों पर पट्टी बांध लेती है, परंतु आज के टाइम में पति ठीक है फिर भी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है। ना जाने क्यों, वो तो वही जानती होगी ना कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करती है और क्यों अपने पति की हत्या कर देती है। दोस्तों, आज में कलयुग इतना बढ़ चुका है। दोस्तों, देखते हैं इस पत्नी ने अपने पति को कैसे मारा। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो में और जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा, कैसे क्या पत्नी ने पति की हत्या और कैसे इस कांड को जन्म दिया। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी हरियाणा के फरीदाबाद की है। इस केस को अगर आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करोगे फरीदाबाद मर्डर केस, तो ये केस अपने आप में ऊपर खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, तो शुरू करता हूँ मैं इस कहानी को और करता हूँ इस कहानी का खुलासा। दोस्तों, फरीदाबाद पुलिस ने विजय कुमार की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था। वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस घटना को विस्तार से आगे जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा कारण, क्यों पत्नी ने की पति की हत्या। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो की हाईलाइट्स बताऊँ आपको, फरीदाबाद में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी अपने ही पति की। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दोस्तों, ये युवक विजय कुमार हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। हरियाणा के फरीदाबाद में NIT 3 नंबर पुलिस चौकी के अंतर्गत शिवाजी पार्क के पास बसे कमरे में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। सोमवार सुबह पुलिस ने शव सुलभ शौचालय के बाहर से बरामद किया। उस समय महिला और उसका प्रेमी फरार हो चुके थे और घर में उसकी 3 बेटियां भी थीं। अपनी 3 बेटियों के होने के पश्चात वो महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई। दोस्तों, आज का ये घोर कलयुग मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, पुलिस ने मृतक भाई की शिकायत पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। 3 नंबर पुलिस चौकी के प्रभारी सोमपाल ने बताया कि शिवाजी पार्क के पास सुलभ शौचालय है। इस पर विजय कुमार नामक व्यक्ति काम करता था और यहीं बने कमरे में पत्नी रेखा व 3 बेटियों के संग रहता था। दोस्तों, उसकी पत्नी रेखा के थे अब्दुल्ला के साथ संबंध, उसकी पत्नी रेखा के अब्दुल्ला के साथ प्रेम संबंध थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसके साथ।
दोस्तों पुलिस के अनुसार इसकी पत्नी रेखा के अब्दुल्ला नामक युवक के साथ संबंध थे। वह इनके घर आता जाता रहता था। इस बारे में विजय को पता लग गया। उसने पत्नी को खूब समझाया। पत्नी बार बार गलती मान लेती। कुछ ही दिन पहले विजय ने पत्नी व अब्दुल्ला को कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। तब दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दोस्तों किसी भी मर्द को गुस्सा आ जाएगा अगर वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे पराये मर्द के साथ देख लेता है, और वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। वो आपत्तिजनक स्थिति आप समझ ही सकते हैं मैं किस आपत्तिजनक स्थिति की बात कर रहा हूँ। दोस्तों प्रभारी सोमपाल ने बताया कि इस मामले के चलते रात को रेखा ने अपने प्रेमी को कमरे पर बुला लिया। देर रात उसने तकिया उसके चेहरे के ऊपर रखकर विजय का दम घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके शव को शौचालय के बाहर फेंक दिया ताकि यह सामान्य मौत लगे। सूचना मिलने पर विजय का भाई बलवीर वे अन्य रिश्तेदार आ गए। दोस्तों विजय की बेटी ने ही, खुद रेखा की बेटी ने ही अपने पिता के मरने का राज खोला कि उसके पिता की कैसे मौत हुई, उसके पिता का कैसे कत्ल किया गया। दोस्तों बेटी ने खोला राज। विजय की 9 साल की बेटी सोनम ने यह सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि रात को मम्मी और अंकल ने पापा के साथ मारपीट की थी। तकिया पापा के ऊपर रख दिया था। जब रेखा को पता लगा कि सोनम देख रही है तो उसे कमरे से दूर कर दिया था। पुलिस ने सोनम से भी बात की तो उसने इस बारे में बताया, और उसको मारने का भी एक और लालच था कि विजय के नाम पर 25 लाख का बीमा भी था। दोस्तों विजय के नाम पर भाई बलबीर ने बताया कि उसकी भाभी काफ़ी लालची भी थी। उसके भाई का 25 लाख का बीमा था। भाभी भाई की हत्या कर बीमा की रकम हड़पना चाहती थी। उसने प्रशासन से मांग की है भाई की तीनों बेटियों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि अब उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। बलबीर खुद ही काम की तलाश में घूम रहा है और कहीं और रहता है। उसने स्वीकार किया कि वह तीनों बेटियों की देखभाल नहीं कर सकता। दोस्तों ये थी विजय कुमार और रेखा की कहानी। कैसे रेखा ने अपने प्रेमी अब्दुल्ला के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार दिया, और कैसे वो उसके बीमे की इंश्योरेंस की कीमत को हड़पना चाहती थी। दोस्तों आज के टाइम में सच बताऊं तो किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कब कौन और कौन सा अपराध कर दें पता नहीं। दोस्तों आजकल के अपराध पैसे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर ही किए जाते हैं। दोस्तों ये अपराध कभी कोई अपनी प्रेमी के साथ कर देता है। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार रेखा को कौन सी सजा होनी चाहिए और किस धारा के तहत होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों।